उन्होंने इतनी मेहनत लगा के संविधान लिखो, ये यार रणनीतियां भी खराब करेंगे। हम भी देखेंगे कैसे जनता को गुलाम बनाने का काम कर लाली ज्यादा सच बोल रही है, तेरे खिलाफ मुकदमा ना हो जा, जेल में चली जाए। यू हलवाड़ा बाबा मेरा एमपी बनेगा, ये एमएलए बनेगा लड़का, यू ट्रैक्टर वाले चाचा मेरे विधायक बनेंगे, अब बनेंगे। अब नई नई इतिहास रचे जाएंगे देश में, क्योंकि सारे बाहर विदेशन में वीआईपी स्कूलन में हमारे पढ़ेंगे वह 2-2 किलो दलिया में, या 2-2 किलो दलिया बंद करो। देश की शिक्षा में तबाह कुत्ता खाएंगे, हम ही तो खाएंगे जब हम बना रहे। इन्हें बड़ी दिक्कत हो रही, या हमारे गले में रसगुल्ला अटकरो गाजर का हलवा, पहले सुना खाया हमने गाजर का हलवा, यही खा रहे। नमस्कार, आज है हम गाजीपुर बॉर्डर पर और साथियों आप सभी को पता है कि कोई भी आंदोलन तब तक सक्सेस नहीं होता जब तक उस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित ना हो। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जब जब किसी भी आंदोलन को सफलता मिली है तो उस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर भी एक ऐसा चमकता हुआ नाम है जो आपको हर सोशल मीडिया, हर यूट्यूब पर दिख जाएगा, लेकिन नाकाम सरकार देख सकते हैं कि वो एक भी इन शब्दों को नहीं सुन पा रही है। तो पूनम जी, जिस तरह से सरकार 3 कानून लेकर आई है, क्या कहना है इस पर? ये 3 कानून है, इसे कहें किसान को डेथ सर्टिफिकेट। ये कानून तो सभ्यता के लिए बनाए जावे और देश की सुरक्षा के लिए बनाए जावे, देश की रणनीति के लिए बनाए जावे। कानून थोड़ी कह रहे हैं ना, इन्हें तो हमारे यहाँ डेथ वारंट कहें किसान को। स्वीट पॉइजन बोलते हैं इसको, स्वीट पॉइजन। बिल्कुल, मीठा जहर जो धीरे धीरे काम करता है लेकिन काम जरूर करता है। क्या लगता है कि आपके इस आंदोलन को देखते हुए वो कामयाब इन कानूनों ने वापस लेने में सरकार ना होने की हम होंगे, क्योंकि हम वापस लिवाने के लिए बैठे हैं। वो तो ले ही ना रही वापस, हम ही तो होंगे कामयाब और होंगे। और तुम देखते रहना, हमारे साथ बने रहना। ये देश जो है दोबारा से आज़ाद होवेगा इनकी गुलामी से, आज़ाद 2 के नाम से। अभी मेरे बाबा जी ने बताया, क्योंकि ये तो गुलामी पे की राह पे ही तो ले जा रहे हैं हमें, ये गुलामी की राह पे ही तो ले जाने लग रहे, पर हम जान वाले ना। 1947 में भारत आजाद हुआ, तब हम कहते थे कि अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा, लेकिन आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि इस भारत देश का जो मुखिया है वही इस देश की जनता को गुलाम बनाने का काम कर रहा है। लाली ज्यादा सच बोल रही, तेरे खिलाफ मुकदमा ना हो जा, जेल में चली जाए, ध्यान रखिए। और यह आंदोलन के बाद मैं जेल में पाऊंगी, इंटरव्यू लेना आ जाइए। ठीक, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सच्ची बात है, ये लोग हमें गुलामी की राह पे ले जाना चाह रहे। हमें 2-2 हज़ार रुपया की भीख देकर शर्म करो तुम, शर्म। 2 हज़ार रुपया में तो मैं थार तक ये बताऊं, जाकत के भी कपड़े ना आते, समझ में आ गई? जाकत के भी कपड़े ना आते। 15 लाख आएंगे, 20 लाख आए, थारे आए 15 लाख नहीं आए, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उस 15 लाख रुपए में मेरी आने वाली नस्ल, मेरी आने वाली पीढ़ी इन उद्योगपतियों की गुलामी करे। और ऐसे 15 लाख तो क्या, मैं 15 करोड़ ने भी ऐसा करके लात मारूं जो मेरे जाकत आके इनकी गुलामी करें। मेरे जाकत की गुलामी करेंगे इनकी, 15 करोड़ भी नहीं चाहते मुझे तो। यही तो सोच बदलनी। ये गुलाम बना रहे पैसा के जरिए से, समझ नहीं रहे बात को। यूं ही तो समझ लानी है पढ़े लिखे युवा हो। क्या मैडम आप ऐसी बात कर रहे हो? उम्मीद है, रिक्वेस्ट है आपसे, और वो दे में जब भी ना लियो। अगर किसान हो तो बिल्कुल मत लियो, क्योंकि आने वाले बच्चे तुम्हारी गुलामी करेंगे, इनकी गुलामी करेंगे तुम्हारे बच्चे। मैडम यही तो सोच बदलनी, यही सोच बदलो लोगों की। अभी तक 8 मीटिंग हो चुकी हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार किसी तरह की कार्रवाई पर मंजूरी नहीं दे पा रही है। तो क्या कहेंगे इस पर? आपके चैनल के माध्यम के द्वारा कहना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट को बड़ा धन्यवाद, वहाँ के अधिकारियों को बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने हमारी हालत, ये जो गंभीर हालत, इन्हें तो दिख रही बिरयानी, पकोड़े, रसगुल्ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि किसान कितना परेशान है, तो उनके पक्ष में जो उन्होंने 2-4 शब्द कहे हैं, सराहना करती हूँ। और आगे भी उम्मीद करती हूँ अगर आपके हाथ में ये हो, पूरा देश का किसान आपसे उम्मीद करता है, रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि इन्होंने तो मट्टी पलीत कर दी, लास्ट में ये तुम्हारे धोरा जाके चले गए। तो तुम इसको, हमारी हालत को देख के, हमारे किसानों की आने वाले युग की हालत को देख के बिल्कुल सही फैसला लेना हमारे फेवर में। ठीक, दूसरा सवाल क्या हो मैडम? अभी वर्तमान में बहुत सारे जो मोदी समर्थक हैं वो लगातार ये कहने का काम कर रहे हैं कि जितने भी ये आंदोलन हो रहे हैं, आप कहीं पर भी चले जाइए, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, या गाजीपुर बॉर्डर हो, या और अन्य बॉर्डर हो, यहाँ पर जो खाने की व्यवस्था की जा रही है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मतलब अच्छे से अच्छे पकवान बनाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर किसान इतना दुखी होता तो ये पकवानों की व्यवस्था कहाँ से होती? तो इसके पीछे वो कहीं ना कहीं जो एक बात बताओ तुम, यू देश का किसान है, दुनिया को खिलावे है, ये हमें खवाएंगे, ये खुद हमारा खा रहे हैं, इनके तो पिटारे में खुद ही कुछ सौदा ना। और दूसरी बात, ये रसगुल्ले, दूध हमारे घर बने, मावा हमारे घर फूके, गाजर हम बना में, ये मेवा बादाम हम बना में, तो वाह कुत्ता खाएंगे, हम ही तो खाएंगे जब हम बना रहे हैं। इन्हें बड़ी दिक्कत हो रही, या हमारे गले में रसगुल्ला अटकरो गाजर का हलवा, पहले सुना खाया हमने गाजर का हलवा, यही खा रहे। कहीं अपने काबू में करके बैठना, बीजेपी स्पेशल प्रवक्ता जितने भी है सीनियर, कहीं यहाँ की व्यवस्था देख कर तुम यहाँ ना आ जाइयो।
कि हम भी वहाँ चट्टे मार का क्योंकि थारी आदत है खाने की। अभी जो किसानों की जो ट्रैक्टर रैली हुई वो बहुत बड़ी तादाद में रैली और- किन्ने कही हो, रैली किन्ने कही, कौन ने कही हो रैली नहीं हो। 42-43 दिन से ट्रैक्टर खड़े, मोमी लाल जम को गरारी फंस गई, स्टार्ट करके देख रहे, चेक करके चला रहे। लेकिन मीडिया, मेन मीडिया है वो तो लगातार यही खबरें चला कोई रहा बात ना, वो रैली कह दे मैं तुम्हारी भाषा में, हमारी गांव की भाषा में तो वह प्रैक्टिस कह दे, गरारी फसरी वाली कार्डनो कह दे, तुम्हारी में वह रैली कह दे लाली। तो अभी जो प्रैक्टिस चल रही थी गिरहरी निकालने की, जो भी आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो किस चीज की तैयारी हो रही है? 26 जनवरी की हो रही, दुनिया पता विदेशन में बात। 26 जनवरी पे देश का किसान जावेगा तिरंगा लगा के वहाँ पे। मैडम आपने पूछा 26 जनवरी की तैयारी चल रही, मैंने बता दी। कोई दिक्कत है वहाँ में? स्कूल में तैयारी चल रही कोई है। परेशानी है? मेरी जो देश की लड़कियां हैं, मेरे जैसी जवान हैं, और युवा हैं और जो बुजुर्ग हैं, ट्रैक्टर की तैयारी में लग रही है। नज़ारा ही अलग होवेगा, तुम देखती रही हो। एक बात और पूछना चाहूंगी पूनम से, क्योंकि आप हमेशा अपनी बेबाक वाणी के तहत लोगों में काफी प्रचलित हुई हैं। अगर हम इस समय देखें, क्योंकि जितने भी औद्योगिक घराने हैं वो बखूबी से चल रहे हैं, सारे मॉल खुले हुए हैं, सारे सिनेमा घर खुले हैं, जब ना फैलना बल्ड फिलू। जब शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा पर ये सरकार मौन क्यों है? आज तक एक भी स्कूल नहीं खोला। तो एक बात बताओ, या बात है तो चिल्ला चिल्ला के मेरा गला भी फट गो। इस देश का जो इतना पैसा है उससे बढ़िया शिक्षा में लगाना चाहिए। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट बहन बेटी सूटर बुनती रहे, वो सूटर बुनती रहे जा दिन, या देश के नेताओं के बच्चे वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे ना गांव के, तो वह दिन शिक्षा सुधर जाएगी। इनके बालक पढ़ेंगे बाहर विदेशन में, VIP स्कूलन में, हमारे पढ़ेंगे वह 2-2 किलो दलिया में, या 2-2 किलो दलिया बंद करो, देश की शिक्षा सुधारो। पिछले साल NRC का मुद्दा इस देश में बहुत उछला था जी। लगातार लोग, इतनी ही कड़ाके की ठंड थी, बारिश भी आई, आंधी भी आई, लेकिन लोग सड़कों से नहीं हटे। अच्छा। और सरकार ने लॉकडाउन के तहत उस आंदोलन को खत्म करा दिया। यूं ना हो, यूं पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, इसलिए बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यूं हर जाति का आंदोलन है। तो आप सरकार को इस आंदोलन को देकर क्या चेतावनी देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही। 1947 के बाद ही पहला आंदोलन ऐसा हो जो हवा टाइट कर दी सरकार की। कोई सी भी सरकार हो, वहाँ में जो नुमाइंदे रहे ना, बैठे रहे वे स्पेशल इस पे वे खराब हो, या हमारे पूरी मट्टी पलित मत करवाओ। ये देश का आंदोलन चल रहा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी, हमें सहयोग मिलेगा। और तुम देखना तुम हारोगे, हम जीतेंगे, ये किसानों का वादा है, ठीक, क्योंकि हम सच्चाई पे अड़े हुए हैं। किसानों की पीड़ा का कारण आज जो है संसद जो है, जो नेता बैठे हुए हैं वो हैं, तो आपकी उनके प्रति क्या नीति है? या नीति हमें थोड़ी पता ही, हम इन्हें सच्चाई के लिए बिठाएंगे, ये 4 कैमरा लगा के 4 फाइल ये पास कर देंगे। हमें थोड़ी पता यह बात की कि हम जिन्हें बना रहे हैं वही 4 फाइल साइन कर देंगे, वही उनके हो जाएंगे। हमें थोड़ी पता यह बात की, हमें किसी के मन की क्या पता। मैं अमित शाह तो हूँ ना ज्योतिषी, जो मुझे पता होगी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं 50 साल सरकार रहेगी, भैया मैं तो ऐसी ज्योतिष हूँ ना, तब मैं सुबह कोई सा बाबा ज्योतिष, हमें क्या पता ये ऐसा करेंगे। तो सरकार इस तरह की, खासकर अमित शाह जो कि इस देश के गृह मंत्री है, इस तरह की स्टेटमेंट देते किस आधार पर दे देते हैं? वो इसी आधार पर दे, मैं तुम देखना रही, वो कह रहे 50 साल सरकार रहेगी, 2024 में हम रहेंगे नेताजी, लेकिन आप नहीं रहोगे, ये भी आप नोट कर लेना। ये तो क्योंकि चुनाव होगा और हमारे किसानों के आधार पे होगा। आप भी देखते रहना, आपकी रणनीति को फेल करेगा ये किसान देश का। भारत का संविधान जो है गरीबों को भी चुने जाने के अधिकार देता है, हाँ, लेकिन भारत की संसद में अभी फिलहाल गरीब नहीं दिखाई देते हैं। अब दिखाएंगे, हमने बता दी, यू हलवाड़ा बाबा मेरा MP बनेगा, ये MLA बनेगा लड़का, यू ट्रैक्टर वाले चाचा मेरे विधायक बनेंगे, अब बनेंगे। अब नई इतिहास रचे जाएंगे देश में, क्योंकि सारे परख लिए या देश में बिक रहे नेता, इस देश में किसान पड़ो सड़क पे या देश में। अब होगा यू इतिहास, अब रचा जाएगा। इनकी पार्टी बनेगी, इन चाचन की पूरा सहयोग करेगा पूरा देश का किसान, किसानन की पार्टी बनेगी, क्योंकि विपक्ष का भी बढ़िया सहयोग नहीं है। पूनम जी, हमने सुना है कि आपकी शादी भी थी, लेकिन इस आंदोलन के तहत आपकी शादी रद्द हो गई, इस पर क्या कहना है? एक बात बताओ मैडम, तुम देखिए लॉकडाउन लगा, तुम भी नौकरी पाकरी ना करते, दिखो पढ़े लिखे हो, अगर ये तुम्हें नौकरी देते 2 करोड़ पद कांग्रेस सरकार में खाली है, रही सही मट्टी पली तीन ने कर दी, वो 4 करोड़ हो गए दिखे अब, ठीक है। शिक्षित हो, नौकरी की काबिलियत आप रखते हो, ठीक। अब लॉकडाउन लग गया भैया, अब मैं कहूँ मेरे के बाबा 2-4 लाख दे दो, ब्याह कर लेंगे अपना, दे दन खाते कमाते। भाई हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, नौकरी भी करेंगे आगे, जरूरी ब्याह करके नौकरी ना कर सकें, दे दन खाते कमाते। बाबा को तरफ से क्या जवाब आता है मेरे पास? लाली लॉकडाउन लग रहा, मोदी जी ने काम बंद करवा रखे, पैसा नहीं है। चाचा सु कही, उन्होंने भी जवाब दिया, बिगड़गा ब्याह मेरा तो, बिगड़गा कहा करो जा। अब तो ये ब्याह जब भी सुधरेगा, जब भी लोग ये काले कानून रद्द होंगे। भारत का संविधान जो है, जो आप
आपको ये अधिकार दे रहा है आंदोलन करने का, और यहाँ पर ऐसे यू बात उन्हें भी बता दो जाकर बीजेपी वालों को कि लोकतंत्र में अधिकार है, वे बार बार कह रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो संविधान को खत्म करने की रणनीति बना रही है। यू सरकार कैसे कर लेगी? जो चीज कानून में लिख गई, जो इतनी मोटी डायरी बाबा साहब लिख के गए, वे कैसे कर देंगे? या खत्म, या का मतलब बाबा साहब वहां हैं जहां हम नहीं जा सकते, वो अच्छी जगह, हम बहुत बुरी जगह खड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक? तो ये या का मतलब उनको भी अपमान करेंगे, यही हो गया सब कुछ? मतलब हम कुछ नहीं, बाबा साहब कुछ नहीं, उन्होंने इतनी मेहनत लगा के संविधान लिखो, ये यार रणनीतियां भी खराब करेंगे, हम भी देखेंगे इन्हें कैसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूनम जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और कहा कि जब भारत के संविधान में हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो आंदोलन करके अपने अधिकार ले सकता है, तो हम भी किसी से पीछे नहीं हटेंगे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से